ठीक है, हम साथ में ओपन कर लेते हैं। ओके, वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। आपको पता है कि स्पीड, अच्छा ये तो ओपन नहीं होगा, ये तो बड़ा मसला है। हम्म, ठीक है। वेबसाइट की जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ फास्ट लोडिंग वर्डप्रेस थीम। हमारे पास जो थीम है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। थीम जो है वो हमारे पास फास्ट लोडेड होना चाहिए। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड थीम होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एस्ट्रा का थीम ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग जनरेट प्रेस का थीम ले सकते हैं, जनरेट प्रेस एस्ट्रा, ठीक है। ये थीम, इसके एस्ट्रा प्रो, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट थीम्स हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं। वो हमारे लिए फास्ट लोडेड थीम होते हैं। देन हम लोग अननेसेसरी प्लगइन्स जो है ना उनको अवॉइड करते हैं इंस्टॉल करना। मतलब हमने ज़रूरत से ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं करने हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने वही प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं जिनकी हमें नीड है या कंपल्सरी है, ठीक है, क्योंकि इससे भी साइज इंक्रीज होता है और आपके पास जो है वो वेबसाइट की लोडिंग पे इफेक्ट पड़ता है। सेकेंडली, ये होस्टिंग, जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, ये आपके सर्वर पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि सर्वर जो है ना वो फास्ट है या स्लो है, ठीक है। एक आपकी होस्टिंग पे भी मैटर कर रहा होता है। अगर सर्वर फास्ट हो तो जो है ना वो स्पीड का मसला नहीं आता। फिर आता है रीसाइज द इमेजेस इन फोटोशॉप, ठीक है। जरूरी नहीं हम फोटोशॉप पे करें, वी हैव ऑनलाइन टूल्स एज वेल, ठीक है। हम कहीं पे भी हम इमेजेस को रीसाइज करते हैं। रीसाइज करने का मतलब यह है कि हमने देखा था कि हमारी इमेजेस जब हम मतलब हैवी साइज की लगाते हैं तो वो हमारे पेज के साइज को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। जब पेज का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी लोडिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फिर आता है हम कैशे प्लगइन्स यूज करते हैं। कैशे प्लगइन्स हम कौन से यूज करेंगे वर्डप्रेस के अंदर? ये मेरे पास साइट है, ठीक है, मैं आ जाती हूँ इसके डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे और कभी ओपन कर लेते हैं विथ, ठीक है। दीज आर दी कैशे प्लगइन्स, ठीक है। डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे बहुत अच्छा प्लगइन है, लेकिन ये जो है ना आपके पास फ्री होता है, ठीक है। मतलब इसका फ्री वर्जन आपको अवेलेबल मिल जाता है। डब्ल्यूपी रॉकेट इज अ वेरी गुड प्लगइन, लेकिन ये पेड है, ठीक है। ये एक्सपेंसिव भी है डब्ल्यूपी रॉकेट। तो मेरे पास इसका पेड वर्जन पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं पेड भी आपको लगा के दिखाऊंगी, अनपेड भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी दोनों कैसे लगते हैं। लेकिन दोनों के दोनों आपने यूज नहीं करने, आप एक को यूज करोगे, या डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे यूज करोगे या फिर डब्ल्यूपी रॉकेट यूज करोगे। अगर तो आपके पास पेड डब्ल्यूपी रॉकेट पड़ा हुआ है देन इट्स गुड, ठीक है, आप वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे को यूज करें, कैशे क्लियर करें, ठीक है। देन आपके पास आता है अगर आपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, इमेजेस को छोटा करना है, तो यू कैन यूज शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर, ठीक है। ये इमेजेस के लिए होता है, ये आपकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर देता है ऑटोमेटिकली अगर आप ये प्लगइन इंस्टॉल करते हो। देन आपके पास क्लाउड फ्लेयर, जिसको हम सीडीएन बोलते हैं। हम, अच्छा, सीडीएन का क्या पर्पस होता है? सीडीएन को हम बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। हम सीडीएन का यूज करते हैं ताकि हमारे जो नियर बाय होस्टिंग सर्वर्स हैं, प्रोवाइडर्स हैं, हमारा जो वेबसाइट है जो कि शो होगी यूजर को, वो नियर बाय होस्टिंग प्रोवाइडर से शो हो, ना कि बहुत दूर। लाइक मैंने कहीं से अगर लिया है, होस्टिंग बाय किया और उनका सर्वर पड़ा हुआ है अमेरिका में, ठीक है, तो वहां से अगर हमारी साइट शो हो रही है तो उसके बेटर ये है कि आप जो है ना वो अपने उसको चेंज करो, ठीक है। और जो क्लोज नियर बाय आपके पास सर्वर प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, आप वहां से अपनी जो वेबसाइट है उसको शो करवाते हो। तो ये चीज़ भी इफेक्ट करती है आपकी जो है ना स्पीड के ऊपर। फिर आता है लेजी लोड प्लगइन। ये भी आपकी इमेजेस के लिए, इधर यू विल यूज शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर या फिर आप लेजी लोड प्लगइन यूज करोगे। दोनों में से एक का इस्तेमाल करना है, दोनों नहीं यूज करना है, ठीक है। फिर आप क्लाउड फ्लेयर तो है सीडीएन के लिए यूज होता है। तो ये हमारे पास है कि हम कैशे प्लगइन्स यूज करेंगे, वो हम देखेंगे अभी किस तरह। फिर हम सीडीएन का इस्तेमाल करते हैं विच इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अभी मैंने आपको बताया, हम इसके अंदर जाते हैं और आईपीस चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी नियर बाय होस्टिंग सर्वर्स होते हैं वहां से हमारी वेबसाइट शो होती है यूजर को, एंड यूजर को। फिर हमारे पास आता है पेज के अंदर मैक्सिमम आपकी 10 इमेजेस होनी चाहिए पर पेज, 10 से ज़्यादा इमेजेस ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा इमेजेस होंगी पेज का साइज उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। वी शुड कीप द पेज अंडर 2 MB। पेज जो है ना वो 2 MB के
अंदर-अंदर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा पेज का साइज़ तो लोडिंग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये वो चीज़ें जो हम कंट्रोल करते हैं या हमारे एंड से होती हैं, हम यही कुछ कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी स्पीड ऑप्टिमाइज़ होगी। अदरवाइज़ अगर ये इसके थ्रू भी आपकी नहीं हो रही है, तो वो फिर आपके सर्वर का मसला होता है। आप सर्वर जो है ना, वो आप देखो कि आपका जो सर्वर है वो फ़ास्ट हो, ठीक है? और आपको जो है ना वो स्लो सर्वर ना मिले। तो ये मैटर कर रहा होता है कि आपने साइट कहाँ से खरीदी है और सर्वर्स कौन से हैं, ये चीज़ भी मैटर कर रही होती है, ठीक है? तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं अगर प्लगइन्स के ऊपर आ जाती हूँ, मैंने सबसे पहले प्लगइन करना, अभी कैश प्लगइन नहीं हुआ हुआ, ठीक है? अभी मैंने क्या करना है, अगर मैं अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अभी चेक करूँ, ठीक है? तो आप इसी तरह करते हो, जब आपके पास लाइव वेबसाइट होती है, आप वेबसाइट की परफॉर्मेंस पहले चेक करोगे एंड वेबसाइट की परफॉर्मेंस आफ्टर प्लगइन चेक करोगे, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, आपकी पहले स्पीड कम आ रही होगी, जब आप प्लगइन्स वगैरह कर लोगे, अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर लोगे, तब आपकी स्पीड जो है ना वो चेंज हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी पहले से। तो अभी मेरे पास अगर कोई लाइव वेबसाइट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट पड़ी हुई है विच इज़ ए डैश hcpa.com, ठीक है, ये लाइव वेबसाइट है। लेट्स से मेरे पास वेबसाइट है, ठीक है, मैं आती हूँ, मैं इसका यूआरएल यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है, मैं यहाँ पे आती हूँ और आपने आना है सीधा जीटी मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, जीटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये टूल है, ये आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को टेस्ट करेगा, मॉनिटर करेगा। तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। कैन टेस्ट योर वेबसाइट है, ठीक है, आप अपना यूआरएल यहाँ पे दे दोगे, दिस इज माय यूआरएल, ठीक है, आप इसको टेस्ट नाउ करोगे, अभी आपको बता देगा कि इवेलुएट करके कि क्या है आपका जो स्टेटस है वो, ठीक है। फिर जीटी मैट्रिक्स के अलावा आपके पास एक और टूल आता है, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक आपके पास जीटी मैट्रिक्स है, चीज दिस, आपके पास पेज स्पीड इनसाइट्स भी होता है, ठीक है। आप पेज स्पीड इनसाइट्स पे जाओगे, ये बता ही रहा है पेज स्पीड की जो भी इनसाइट्स हैं ये वो बताएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ही हैं जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, ये देखिए, ओके, ठीक है, और ये भी, ये देखिए, ठीक है। तो ये gtmatrix.com, ठीक है, और ये आपके पास गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, ये दोनों पिक्चर्स थी, ठीक है, जो मैंने वहां मेंशन की थी। आप यहाँ पे आएंगे, आपने आके जीटी मैट्रिक्स में अपनी वेबसाइट दे दी, ये वेबसाइट की परफॉर्मेंस ओवर आएगी, 60% परफॉर्मेंस है अभी, ये स्ट्रक्चर है और ये सारी चीजें। तो ये आपको परफॉर्मेंस इसकी दे रहा है वेबसाइट की कि क्या है, ठीक है, 60% आ रही है परफॉर्मेंस, अभी आपको ये दे रहा है। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और आके पेज स्पीड इनसाइट्स पे आके यूआरएल देती हूँ, चेक कर लेती हूँ यहाँ पे भी, ये भी आपको एनालिसिस करके बताएगा कि क्या आपकी परफॉर्मेंस है ऑन मोबाइल एंड ऑन डेस्कटॉप। चाहिए जब तक इवेल्युएट कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसमें 60%, सॉरी, अच्छा, इसमें ये है कि ना आपके पास एक चीज आपने देखना है, यहाँ पे जो है ना आपको जो नजर आ रहा है, ये देखिए आपकी जो सर्वर की लोकेशन है वो आपको क्या शो हो रही है, वैनकूवर कनाडा, समझ आ रही है। तो ये होती है सर्वर की, आपका जो सर्वर है उसकी लोकेशन ये है। तो आप नियर बाय सर्वर्स को अगर करना चाहते हो कि वहां से आपकी वेबसाइट प्रोवाइड हो, तो यू कैन चेंज दिस सर्वर, ठीक है, यूजिंग योर आईपी, और वो होगा आपका क्लाउड फ्लेयर नेटवर्क के ऊपर, जो सीडीएन, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, उसके थ्रू वो चेंज होगा। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ये भी मेरी यहाँ पे ये परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है, हम नीचे आ जाएं, वो कह रहा है लॉग इन करो, तब मजीद एनालिसिस के कंप्लीट बताएगा कि क्या क्या है। ये देखें यहाँ पे, अच्छा, आपने एक चीज याद रखना है कि ना कंप्लीट ओवरऑल जो है ना वेबसाइट, मतलब जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनका जो भी स्टेटस है, ठीक है, वो हर एक टूल के अंदर डिफरेंट आएगा। वहां पे मेरे पास 60 आ रहा था, यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या आ रही है, 38, लेकिन मोबाइल पे,
डेस्कटॉप पे ये देखें 73 आ रही है परफॉर्मेंस। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे 73 परफॉर्मेंस आ रही है, वहां पे कितनी आ रही थी, 60 आ रही है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे, मतलब डिफरेंस होता है, टूल्स के ऊपर होता है। हर एक टूल आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा होता, ये जस्ट आपको बता रहा होता है, अपनी तरफ से एनालिसिस करके बता रहा होता है। मतलब हमें इतना पता है 60-70 परफॉर्मेंस अभी चल रही है, ठीक है। फिर हम आते हैं, हम आके वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं प्लगइन्स के अंदर, कैन ऐड न्यू प्लगइन। अभी यहाँ पे आके हम प्लग इन कर सकते हैं विच इज़ WP फास्टेस्ट कैशे, ठीक है। एक तो हम WP फास्टेस्ट कैशे का प्लग इन कर सकते हैं जो कि अनपेड है, और मैं आके अपलोड भी कर सकती हूँ रैंक मैथ का भी। तो मैं आ जाती हूँ, मैं अपलोड कर लेती हूँ प्लग इन रैंक मैथ। नहीं लाइव है, नहीं नहीं लाइव है, तभी वो रिजल्ट दे रहा है आपको, वरना लाइव पे ही देगा। नहीं, धीमे पड़ा है। ठीक है, ये रहा WP रॉकेट। ठीक है, इंस्टॉल हो गया, हम इसको एक्टिवेट भी कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे टूल कर लिया विच इज़ WP रॉकेट। तो क्या है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। WP रॉकेट ये प्लगइन है, द बेस्ट वर्डप्रेस परफॉर्मेंस प्लगइन, ठीक है। हम आ गए यहाँ पे, अब ये रहा WP रॉकेट, और WP रॉकेट के अंदर आप यहाँ से क्लियर कैशे करोगे तो आपका कैशे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं और यहाँ पे आके चेक करते हैं, देखिए तो नहीं नहीं बाय करनी पड़ती है डोमेन। ठीक है, अब मैं पेज स्पीड के ऊपर ही आती हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। पेज स्पीड इनसाइट्स पे दोबारा आते हैं, और ये वेबसाइट है हमारे पास, इसको कॉपी करते हैं और अब एनालाइज करते हैं। अच्छा, लाइट स्पीड कैशे भी जो है ना, वो भी आपके लिए इसी तरह यहाँ पे हुआ हुआ है, लाइट स्पीड कैशे भी, वो प्लगइन भी यूज हुआ हुआ है। तो ये दोनों कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं आपस में, ये देखें 73 से क्या हो गई है, 77 हो गई है। ये इम्प्रूव हो गई है परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा। तो मतलब ये आपकी जो लोडिंग है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ इसके अंदर, WP रॉकेट जो है ना, इसकी सेटिंग्स में आ जाती हूँ। ये हैवी प्लगइन है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया था और उसकी स्पीड जो है ना वो चली गई है 77 के ऊपर, ठीक है। अभी हमारे पास एक चीज होती है, हम जिसको बोलते हैं मिनिफिकेशन। मिनिफिकेशन का मतलब होता है हम मिनिफाई करते हैं साइज को, ठीक है। अच्छा, इसको ना अनएक्सपेक्टेड डीएक्टिवेट कर देते हैं,
अभी WP रॉकेट डीएक्टिवेट होगा, हाँ वो डीएक्टिवेट हुआ है, ठीक है। लाइट स्पीड कैशे भी हुआ था इस वजह से, या फास्टेस्ट कैशे जैसे मैंने बताया, तो वो करते हैं, ठीक है। ये आया WP रॉकेट, ठीक है। WP रॉकेट के प्लगइन है, ये रहा इसका डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर हम आएंगे, यहाँ पे हम करते हैं मिनिफिकेशन। मिनिफिकेशन कैसे करते हैं, हम मिनिफाई करते हैं HTML और CSS की फाइल को। मिनिफाई होती कैसे है फाइल, जब हम नॉर्मल HTML का कोड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ कोई भी फाइल, ठीक है। हम नॉर्मल लिखते हैं तो कंट्रोल एन कर देती हूँ मैं, लैंग्वेज में कर देती हूँ HTML। नॉर्मल में कोई भी लाइक कोड लिखती हूँ तो ये देखेंगे स्पेसिंग आ रही है बीच में, ठीक है, लाइंस की। जब हम साइज को मिनिफाई कर देते हैं फाइल को, तो ये इस तरह हो जाती है मिनिफाई, ये दिस इज मिनिफिकेशन। तो ये आपके साइज को कम कर देती है। लाइक मैं यहाँ पे आ जाऊंगा हेड को भी, तो ये मिनिफिकेशन हम इस चीज को बोलते हैं। ये आप देखते हैं ना, जब आपकी साइज फाइल मिनिफाई हो जाएगी तो वो आपकी इस तरह से हो जाएगी, और ये फाइल के साइज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो आप अगर ऐसी चीज करना चाहते हैं, ये अपनी साइज को भी मिनिफाई करना चाहते हैं, तो ये आपके साइज को कम करेगी। आपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल को कम करना है, मिनिफाई करना है, तो वो करने के लिए आप जाएंगे फाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ठीक है। फाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ये आ रहा है मिनिफाई CSS फाइल्स, ठीक है। आप मिनिफाई कर देंगे CSS की फाइल्स को, आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आता है मिनिफाई जावास्क्रिप्ट फाइल्स, आप इसको भी चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। आपने जावास्क्रिप्ट को और CSS को मिनिफाई किए, सेव करेंगे चेंजेस, ठीक है। हम अब आते हैं, आके इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। मैं आती हूँ, मैं अब ये लिंक ले लेती हूँ दोबारा, मैंने मिनिफिकेशन कर दी, ठीक है। मैं दोबारा आती हूँ PHP इनसाइट्स के ऊपर। या समटाइम्स ऐसा भी होता है, हम ब्राउज़र चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो प्रीवियस डाटा ले रहा होता है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी ले लेते हैं, URL दिया और एनालाइज किया। अच्छा, 76 परफॉर्मेंस यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें, वहां 76 आ रही है, यहाँ 77 आ रही है। तो मतलब ये आपको कोई 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देती है, लेकिन ये अभी आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ये आपके पास एवरेज है, मतलब नॉर्मल है 50 to 89। 90 से 100 जो है ना, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने 90 से 100 करने की कोशिश करनी है, इसकी परफॉर्मेंस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, समझ आ गया। तो हमारे पास नीचे एरर्स भी दिए हुए हैं कि ये क्या एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। सर्व इमेजेस इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट्स, अब इमेजेस का भी बीच में इशू आ रहा है, इमेजेस के साइज का आ रहा है, ठीक है। ये इमेजेस की वजह से भी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अभी मजीद उसको करेंगे तो ये देखिए इसकी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग जो है वो अगर इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, अभी हम इमेजेस के ऊपर काम करेंगे। और ये अगेन मैंने बताया कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स दे भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये आपकी इसको इम्प्रूव करता है स्पीड को। अब अगर मैं मजीद आ जाऊँ, ठीक है। अब हमारे पास आता है शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर, ये इमेजेस के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इवन आके आपको बताऊँ उसमें प्लगइन्स में, हम प्लगइन्स में आते हैं,
डब्ल्यूपी रॉकेट की सेटिंग्स में आए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज मिल जाती है सीडीएन, ये देखें, यहाँ पे वो कहता है इंटीग्रेट करो योर सीडीएन, ये देखें। तो यहाँ पे हम इनेबल कर सकते हैं अपना सीडीएन, ठीक है, जो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। लेकिन पहले हमें उससे सीडीएन को चेंज करना पड़ता है, विच इज़ क्लाउड फ्लेयर पे जाके वहाँ से हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है, वो हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, ये रही हमारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन। हम इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसके लिए देखिए वो कह रहा है कि डब्ल्यूपी रॉकेट क्रिएटेड इमेजिफाई फॉर बेस्ट इन क्लास इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस प्लगइन को आप करें और इसके थ्रू जो है ना, इमेजिफाई के थ्रू आप इमेजेस के लिए अगर आप उनको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो इमेज आपकी ऑप्टिमाइज हो जाएंगी, उनके साइज, उनका सब कुछ डाटा सेट हो जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं इसको टच करती हूँ तो मे भी ये मेरी साइट को भी इफेक्ट करे, जो कि मैं नहीं कर सकती, ठीक है। तो हम इस पे काम नहीं करते। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि किस तरह से आपने करना है, क्योंकि इमेजेस यहाँ पे लगी हुई हैं पहले की, तो अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को दिखानी है अभी साइट। तो हम लोकल पे काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे काम करेंगे। अच्छा, ठीक है, अभी हमने डब्ल्यू पी रॉकेट का प्लगइन इंस्टॉल किया था, ठीक है। आप डब्ल्यू पी रॉकेट के अलावा डब्ल्यू पी फास्टेस्ट कैशे भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वो मैं भी आपको बताऊंगी। आप ऐड करें न्यू प्लगइन, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, नहीं सॉरी, डब्ल्यू पी फास्टेस्ट कैशे, ठीक है। ठीक है, ये आ गया आपके पास फास्टेस्ट कैश सिस्टम। आप इसको इंस्टॉल करोगे, ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। प्लगइन एक्टिवेट हो गया। अब हम आएंगे यहाँ पे, ये रहा डब्ल्यू पी फास्टेस्ट कैशे, ये देखें। अब जैसे हमने डब्ल्यू पी रॉकेट किया था, ठीक है, वो भी वेबसाइट की स्पीड को फास्ट करा था, ऐसे ही फास्टेस्ट कैशे भी सेम काम ही आपका करता है, ठीक है। ये भी वेबसाइट की स्पीड को फास्ट करता है। और अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएं, जैसे हम उसकी सेटिंग्स में गए थे, तो यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे भी आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब अगेन ये आपको प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है, मतलब अगर आपने इसका पेड वर्जन लिया हुआ है तब आपको ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा। सीडीएन में हम जाएंगे, ये रहा इसका क्लाउड फ्लेयर, ये देखें आप, यहाँ पे आ रहा है सीडीएन बाय बनी, अदर सीडीएन प्रोवाइडर सीडीएन बाय क्लाउड फ्लेयर। आप सीडीएन बाय क्लाउड फ्लेयर पे क्लिक करें, यहाँ पे वो आपसे मांगते हैं एपीआई टोकन, ठीक है। वो एपीआई टोकन आप देते हो एंड फिर नेक्स्ट करके आप इंटीग्रेट करते हो, तो वो टोकन आप पहले वो चीज़ें क्रिएट करोगे देन। फिर यहाँ पे आपके पास आता है कैशे डिलीट करना है आपने, वो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं हम, कैशे डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए क्लियर ऑल कैशे, ठीक है। उसके बाद हम सेटिंग्स में जाते हैं, ये रही सेटिंग्स। हम कैशे सिस्टम को इनेबल करेंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि कैशे क्रिएट कर दो पूरी साइट्स को ऑटोमेटिकली जैसे ही लोड होती है वेबसाइट, ठीक है। तो न्यू वेबसाइट को ओल्डेस्ट में नहीं, ये मेथड छोड़ देंगे। आपने जस्ट यहाँ पे आना है, आपका किसके साथ कंसर्न है, आपने मिनीफाई करना है HTML को, मिनीफाई करना है CSS को, ठीक हो गया। उसके बाद रिड्यूस करना है HTTP रिक्वेस्ट को कंबाइंड CSS फाइल्स के साथ, रिड्यूस करना है इसके साथ हेडर में, ठीक है। ये चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद हम आ जाएंगे और आके इसको कर देंगे सबमिट। तो ये आपने अपनी मिनिफिकेशन जो है वो परफॉर्म
कर दिया है। मिनिफिकेशन हम परफॉर्म करते हैं, देखिए ऑप्शंस हैबिट्स है। तो मिनिफिकेशन हम तब करते हैं जब हमने अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना होता है। तो पहली चीज़ हमने देखी कि हम मिनिफाई करते हैं सीएसएस और एचटीएमएल की फाइल्स को, और वो हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यूपी रॉकेट के साथ भी कर सकते हैं, डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे के साथ भी कर सकते हैं। दोनों प्लगइन इसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ये काम हो जाता है, ठीक है, ये कैशे यहाँ से क्लियर हो जाता है, मिनिफिकेशन परफॉर्म होती है। नेक्स्ट स्टेप इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन अगर हमने करनी है तो हमने अभी देखा था, उसके लिए हमारे पास दो प्लगइन यूज होते हैं। लेजी लोड प्लगइन यूज होता है, ये देखिए कि मैं इसको ओपन कर लूँ, ठीक है, ये आ गया। लेजी लोड प्लगइन यूज होता है फॉर इमेजेस, और शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर यूज होता है। अब हम इन दोनों में से एक को यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बता देती हूँ आपने कैसे यूज करने हैं। आप जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड करेंगे न्यू प्लगइन। अब ये देखिए जो अननेसेसरी प्लगइन्स हैं जो एक्टिवेटेड नहीं है, हम इनको डिलीट कर देंगे कि भी साइज को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम करेंगे सर्च प्लगइन हियर, ठीक है, शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर। ठीक है, ये आ गया शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइज इमेजेस, कन्वर्ट वेब पी एंड एवीआईएफ, ठीक है। वेब पी और एवीआईएफ फाइल्स को कन्वर्ट भी कर देता है, ठीक है, इनटू जेपीईजी एंड अदर फॉर्मेट्स, और इसके अंदर हमारे पास इमेज को ऑप्टिमाइज भी किया जाता है। तो मैं इसको इंस्टॉल करूंगी और एक्टिवेट कर लूंगी। ये इमेजेस को खुद ही क्रॉप करके रीसाइज कर लेगा, उनके साइज को रिड्यूस कर लेगा और इस पर कंप्रेशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, इंस्टॉल हो गया, हम इसको कर देंगे अब एक्टिवेट। ठीक है, ये देखें। तो सबसे पहले वो कहता है कि जैसे ही मैं एक इसको करती हूँ प्लगइन को, वो मुझसे कहता है एपीआई की को रिक्वेस्ट करो, ठीक है। एपीआई की को रिक्वेस्ट करने का तरीका होता है, आप यहाँ आते हैं, आप आके अपनी ईमेल देते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल ये दे दी ईमेल, मैं करूँगी आई हैव रीड एंड एग्री टू दिस, मैं रिक्वेस्ट करूँगी की, तो मेरी ईमेल के ऊपर एपीआई की आएगी जो मैं यहाँ पे आके दूंगी और वैलिडेट करूँगी। ठीक हो गया। अब हम जाएंगे ईमेल के ऊपर। अच्छा, वो कह रहा है कि मैं बता देती हूँ, नहीं आई मुझे मेल नहीं आई। वो कह रहा है दिस ईमेल ऑलरेडी एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। तो आपको ईमेल उन्होंने पहले से मुझे भेजी हुई है, ठीक है। तभी वो कह रहा है कि आपने एपीआई की जो है ना वो अगर लेनी है तो ईमेल चेंज करें। मैं यहाँ आती हूँ, मैं यहाँ लिख लेती हूँ शॉर्ट पिक्सल, खुद ही आ जाएगा जो मैंने। ठीक है, एपीआई की हो सकती है, पहले की मेल आई हुई होगी मुझे। ठीक है, ये इमेजिफाई का मिला हुआ है मुझे।
देखिए मैंने इमेजिफाई प्लगइन किया था तो उन्होंने भी मुझे वो दी थी एपीआई की इस तरह। इसी तरह ये भी आपको एपीआई की देंगे। अभी ये इमेजिफाई का प्लगइन तो नहीं है, शॉर्ट पिक्सेल है, तो इनकी कोई ईमेल चेंज कर लेती हूँ मैं। इस ईमेल में मुझे मिली होगी, मैं डिलीट कर दी होगी। ये राइस कंप्यूटर साइंस एजुकेशन है, इसकी ईमेल है। मैं आती हूँ और ये कर लेती हूँ कॉपी, पेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, ये देखें। अब वो कह रहा है जो एपीआई की इज वैलिड, ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास एपीआई की आ गई है। ठीक है, अब जब शॉर्ट पिक्सेल आ गया है तो इसके अंदर आपके पास जनरल भी है, इसके अंदर आपके पास एडवांस्ड भी है, क्लाउड फ्लेयर एपीआई भी है, टूल्स भी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जनरल में आओगे। ठीक है, नीचे आ जाए आप। कंप्रेशन की टाइप 3 किस्म की आ रही है, एक आ रही है लॉसी, एक आ रही है ग्लॉसी, एक आ रही है लॉसलेस। ठीक है, लॉसी के अंदर क्या है, ऑफर्स द बेस्ट कंप्रेशन रेट रिकमेंडेड, दिस इज द रिकमेंडेड प्लगइन फॉर मोस्ट यूजर्स। ठीक है, दैट लुक द सेम एज द ओरिजिनल ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, ग्लॉसी पे आप आएंगे। ग्लॉसी किसके लिए यूज होती है, बेस्ट ऑप्शन फॉर फोटोग्राफर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स दैट यूज वेरी हाई क्वालिटी इमेजेस ऑन द साइट्स एंड वांट द बेस्ट कंप्रेशन व्हाइल कीपिंग द क्वालिटी अनटच्ड। ठीक है, फिर आता है लॉसलेस। तो यहाँ पे आता है कि यहाँ पे मेक श्योर नॉट अ सिंगल पिक्सल लुक्स डिफरेंट इन दी optimized image compared with the original. In some rare cases, you will need to use this type of compression. Some technical drawings or images from vector graphics are possible situations. ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक जो इमेजेस है ना, जो आपके पास फोटोग्राफर्स वह यूज करते हैं, उसके लिए आप ग्लॉसी करोगे। ठीक है, जो हाई क्वालिटी, जिनके पे हाई पिक्सल्स होते हैं। और कुछ ऐसे पिक्चर जो आप चाहते हो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लगे जब आप उनको कंपेयर करें, उसके लिए आप लॉसलेस करोगे, इनकी लॉस ना हो आपका डाटा। ठीक है, दिस कंप्रेशन टाइम विल अप्लाई ओनली टू न्यू और अनप्रोसेस्ड इमेजेस। ठीक है, इमेजेस दैट आर ऑलरेडी प्रोसेस्ड विल नॉट बी री ऑप्टिमाइज्ड इफ यू वांट टू, मतलब ये उन के ऊपर होगा। आप जो इमेजेस मैंने पहले से इस वेबसाइट के अंदर लगा दी हैं, ठीक है, प्रोसेस हो चुकी हैं, ये उन इमेजेस को टच नहीं करेगा, ना ही उनको डी ऑप्टिमाइज करेगा। ये उन इमेजेस को करेगा जो मैं नहीं लेकर आऊंगी, मतलब अब इसके बाद जो इमेज डालूंगी वो उसको करेगा जो है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही सिनेरियो है, और लॉसी में ये नहीं है, जो एग्जिस्टेड है उनको भी ये डी ऑप्टिमाइज कर देगा। ठीक है, पहले से जो इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो हम करेंगे कि थंबनेल कंप्रेशन में हमने इसको ऑन किया, हमने क्या है, कंप्रेशन अप्लाई करो, जो थंबनेल्स होती हैं, जो छोटी इमेजेस होती हैं, उनको भी थंबनेल की तरह होती हैं। ठीक है, स्मार्ट क्रॉपिंग भी करो जहाँ पे ज़रूरत है, यानी कि जहाँ पे पिक्चर को ज़रूरत है क्रॉप करने की, वहाँ क्रॉप भी कर दो। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ बैकअप ले लो ओरिजिनल इमेजेस का, सेव करो सर्वर के ऊपर इस फोल्डर के अंदर। तो आपने अगर बैकअप लेना है, अगर आप चाहते हो कि जो आपके पास पहले की जो ओरिजिनल इमेजेस है वो भी आपके पास सेव रहे अपलोड्स में, तो आपने उसको ऑन रखना है। ठीक है, ज़ाहिर आप वो चाहोगे रखोगे, आपने रिमूव करनी है कल को कुछ तो, और आपने कहना है ये XIF टैग इमेज से रिमूव कर दो। अब यहाँ पे आप इमेजेस को रीसाइज कर सकते हो, मैक्सिमम कितना देना है एंड मिनिमम कितनी देनी है। ठीक है, मैक्सिमम इमेज का साइज कितना और मिनिमम कितना हो। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है ना वो उसको कवर करना चाहते हो, कंटेन उतना ही लेता है जितनी इमेज का ओरिजिनल साइज होता है, कवर उस पूरे एरिया को ऐसे कवर कर लेता है। कंटेन ऐसे होगा, देखिए ये इतना एरिया है, बीच में इमेज इतनी सी, इस तरह। कंटेन जो है ना वो सही नहीं होता, कवर ठीक होता है, वो पूरे एरिया को कवर कर लेता है इमेजेस को वो करके, ये देखें इस तरह पूरे के सेट कर लेगा। ठीक है, उसके लिए अब आपको बता रहा है कि क्या यहाँ पे सिनेरियो, तो आप यहाँ पे देख लो कि मैक्सिमम इमेज साइज एंड डायमेंशंस इन एसईओ कितनी होनी चाहिए, ये देखें। देर आर सेवरल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इमेज साइज एंड डायमेंशंस इन एसईओ इंक्लूडिंग इमेज साइज। ठीक है, इमेजेस शुड बी एट लीस्ट 1200 पिक्सल्स wide. The recommended width for website image is 1280 and 2500 pixels and the recommended height is this. समझ आ गया, 1280 एंड 2500, मतलब 1200 इस तरह से। तो हम यहाँ पे आएंगे, ये देखिए इसने पहले से ही इसको सेट कर दिया 1200 एंड 1200। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, करके आपने कर देना सेव चेंजेस। तो ये आपकी इमेजेस को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ऑप्टिमाइज कर देगा। समझ आ गई।
इसी तरह से आपने दूसरा लेजी लोड प्लगइन भी करना है, ठीक है, जिस क्वाइट एंड ईजी, ठीक है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। आप प्लगइन्स पे आएंगे, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। यहाँ आके आप सर्च करेंगे, क्या है उसका, लेजी लोड। ये देखिए, इंस्टॉल हो गया। हम इसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, प्लगइन एक्टिवेट हो गया। उसके सेटिंग्स में आएंगे। अगेन आप इमेजेस को, लेजी लोड displays images, iframes and videos on a page only when they are visible to the user, ठीक है। the mechanism reduces the number of http requests and improve the loading time। तो आप इन तीनों को, चेक बॉक्सेस को चेक करके सेव कर देंगे चेंजेस। समझ आ गया। तो ये आपके पास इस तरीके से काम करता है। अब आपने देख लिया है कि आपके पास स्पीड को हम कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन इमेज, ये हमने फास्टेस्ट कैशे भी यूज किया, हमने डब्ल्यूपी रॉकेट भी यूज किया है, शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर भी यूज किया और लेजी लोड प्लगइन भी यूज किया इमेजेस के लिए। लास्ट पे क्लाउड फ्लेयर आता है, उसको सेट करने के लिए हम किधर जाएंगे, हम जाएंगे सीडीएन पे, विच इज, हम जाएंगे क्लाउड फ्लेयर। ये आ गया, ठीक है। आप क्लाउड फ्लेयर की साइट पे जाओगे। यहाँ जाने के बाद आप क्या काम करोगे, आपने कर देना है साइन अप या लॉग इन। आपने यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर के क्रेडेंशियल्स वो रखने हैं लॉगिन के। आपने मतलब ईमेल और पासवर्ड वो रखना है जैसे आपने वेबसाइट परचेज की होगी। आपने जो उनके है ना, मतलब ईमेल और एड्रेस है वो रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट परचेज किया फ्रॉम गोडैडी। ठीक हो गया। गोडैडी से आपने परचेज किया, आप साइन इन करोगे। ये रहा, ये देखिए कस्टमर नंबर ये और पासवर्ड ये, ठीक है, ये दे दिया। अब इसके अलावा एक जैसे था ये NAT और दिस, साइन इन करेंगे। ये तो इनकरेक्ट आ गया क्योंकि किसी का था, ये मेरा सही होगा। हम्म, देखें, अब इस प्लेटफॉर्म से मैंने क्या करना है, मैं आऊंगी और मैं यहाँ पे आके, ये रही वेब होस्टिंग। यहाँ से मैं वेब होस्टिंग के प्लान एक्सप्लोर करूंगी, खरीदूंगी जो भी मैंने खरीदी होगी वेबसाइट, ठीक है, ऑब्वियसली वो यहाँ पे मुझे मिलेगी मेरी होस्टिंग्स में, ठीक है, मेरी प्रोफाइल में। ये देखिए माय प्रोडक्ट्स, मेरे माय प्रोडक्ट्स में पड़ी हुई होगी। अकाउंट आ गया, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने कोई ली भी नहीं है डोमेन जो मुझे शो, ठीक है। अगर कोई पड़ी हुई होगी तो ये मेरे पास यूजर है और ये ईमेल है। जो ईमेल, जिस ईमेल के ऊपर यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाला होगा, जो ईमेल एड्रेस वो होगी वही हम यूज करेंगे, ठीक है, और वही पासवर्ड हम यूज करेंगे और उनके थ्रू यहाँ पे वो दे के हम लॉग इन करेंगे, सेम क्रेडेंशियल्स। वेट, ठीक हो गया। अब ये देखें, वो यहाँ पे तो खैर वो कह रहा है कि अपना DNS रिकॉर्ड को एग्जिस्टिंग डोमेन वगैरह, यहाँ पे हम आएंगे वेबसाइट्स में।
अभी देखें, मेरे पास यहाँ पे कोई भी वेबसाइट मौजूद नहीं है, ठीक है, ये डोमेन नहीं है। को मैं हटा देती हूँ, एग्जाम्पल.com, यहाँ पे आपने वेबसाइट देनी है अपनी, या रजिस्टर करनी है डोमेन। तो यहाँ पे आप रजिस्टर करते हो डोमेन, जो आपकी वेबसाइट होती है वो, लेकिन उसके लिए आपके पास क्रेडेंशियल्स सेम होने चाहिए। आप आके उस वेबसाइट का यहाँ पे डालोगे, जैसे कि आ गया ब्रिज रीड, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी डोमेन है फॉर एग्जाम्पल। आप यहाँ पे जाओगे, कंटिन्यू करोगे, ये इस ईमेल के ऊपर आपको जाके क्रेडेंशियल्स देगा। क्विक स्कैन फॉर डे, इनवैलिड डोमेन, देखिए वो कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि देखें, कहता है इनवैलिड डोमेन। ये देखें, सिलेक्ट अ प्लान फॉर दिस, ये पेड है। समझ आ रही है? इसका मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे मैंने डीएनएस में, ये इसके डीएनएस रिकॉर्ड्स, ये रही आईपीस, इनको हम रिप्लेस करते हैं। मेरे पास ये लेक्चर पड़ा होगा लाइव साइट वाला, जिधर मैंने ये डीएनएस चेंज किया, मैं वो चेक करती हूँ, अगर वो मुझे मिलता है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वो आप लोग देख लें, क्योंकि अभी इस तरह मेरे पास वो पड़ा हुआ नहीं है, कोई सेट क्रेडेंशियल्स नहीं पड़े हुए जिसमें डोमेन पड़ी हो लाइव, ठीक है। तो मैं वो शेयर करती हूँ, मैं ढूंढ के, अगर वो आपको मिलता है, वरना फिर उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, देखते हैं क्या अल्टरनेटिव निकलता है कोई। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, क्लास जो है ना वो हम लोगों ने ये देख लिया स्पीड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं। एक में इसमें एक सीडीएन वाली चीज़ रहती है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्लाउडफ्लेयर नेटवर्क से सीडीएन कैसे वो करते हैं। मैं मोस्ट प्रॉब्लली रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके साथ शेयर कर लूँगी, वो आप लोगों ने देख लेना है। इसी तरीके से यही तरीका होता है, हम वेबसाइट की स्पीड को कंट्रोल करते हैं या उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। दैट्स इट, हमारा ये मॉड्यूल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम देखेंगे लिंक्स को किस तरीके से बिल्ड किया जाता है, लिंक्स को कैसे हम लोग बिल्ड करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।